हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग एंड ट्रेड स्कूल। एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। हमारे नाम पे काफ़ी लोग टेलीग्राम चैनल फेक बना रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। तो असली टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप गलत चैनल को ज्वाइन करने से बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा हमारा मेन फोकस जो है स्टॉक मार्केट में एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि आपको एक सीक्वेंस में कंप्लीट एक एजुकेशन मिले। तो जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए हर महीने 2 से 3 क्लासेस हम फ्री कर रहे हैं और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए आप भारत से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया। एंड फुल टाइम कोर्स जिसमें आपको 2 बैचेस मिलेंगे एंड लाइफ टाइम आप चाहते हो तो लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एजुकेशन की चीज़ें हैं और ये पावरफुल सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, 24 वीडियो की प्लेलिस्ट ए एंड बी मैंने आपके लिए डाल के रखी हुई है, वो एडवांस है। और उसमें अगर आप नोट्स बनाएँगे, मैंने क्या बोला, क्या नहीं बोला, उससे सीखेंगे, समझेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद आप हमें जॉइन करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंड गुड इवनिंग सभी को। एंड मैं फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं, ठीक है, उनके लिए मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, देखो, या दो चीजें हो सकती हैं, या तो कंप्लीट न्यूज रखो, ठीक है, एंड या फिर कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस रखो। ठीक है, न्यूज डिस्काउंटेड होती है, ठीक है, एंड जितनी भी न्यूज आती है, ठीक है, चाहे वो किसी इवेंट की हो, ठीक है, या फिर कोई बजट की हो, किसी भी चीजों की हो, ठीक है, वो न्यूज डिस्काउंटेड होती है और वो न्यूज सब इंस्टीट्यूशन को पहले से पता होता है। ठीक है, कोई भी बड़ा इवेंट होता है वो हमेशा मार्केट बंद करने के बड़ी न्यूज आनी होती है, तो वो मार्केट बंद होने के बाद ही क्यों आती है? बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशन को पहले ही बता दिया जाता है कि ऐसा करने वाले हैं। लाइव मार्केट में क्यों नहीं आती? ठीक है, इसलिए नहीं आती कि लाइव मार्केट में आएगी तो रिटेल ट्रेडर भी उसमें बाई सेल कर लेंगे। उस वजह से वो जो लिक्विडिटी लेनी है, रिटेल ट्रेडर के पैसे खाने हैं, वो खा नहीं पाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये है कि न्यूज तो कभी भी देखनी नहीं है, सुननी नहीं है। कहने का मतलब कंप्लीटली जो आपको, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट कर रहे हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट में करो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे पोजीशन कर रहे हो या डे कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? न्यूज से डिस्कनेक्ट हो जाना है। मैं भी चार्ट पे बताऊंगा इसका रियल एग्जांपल। कंप्लीटली न्यूज से डिस्कनेक्ट हो जाना है। ठीक है, क्योंकि न्यूज आएगी, बजट नेगेटिव आएगा, आप बायस नेगेटिव हो जाओगे, मार्केट ऊपर चला जाएगा। न्यूज पॉजिटिव आएगी, आप बायस पॉजिटिव हो जाओगे, मार्केट नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये आज से नहीं, मैं 20 सालों से यही देख रहा हूं। ठीक है, न्यूज जो है इंस्टीट्यूशन को पहले ही बता दी जाती है। ठीक है, रिटेल ट्रेडर को उसका, रिटेल ट्रेडर जस्ट उसमें ट्रेप होते हैं, फंसते हैं और पैसा गंवाते हैं। ठीक है, तो हम अगर टेक्निकल एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं तो हम जस्ट टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करें, ना हम कोई इंस्टाग्राम देखें, ना हम कोई बिजनेस चैनल देखें। ठीक है, ना हम किसी पर्सन की न्यूज की कही हुई बातों को फॉलो करें। हम अपने ऊपर बिलीव करें, क्योंकि हम सीख चुके हैं, सीख रहे हैं। जो नए बच्चे वो सीख रहे हैं, बाकी बच्चे सीख चुके हैं। ठीक है, तो कभी भी बायस नहीं होना न्यूज के लिए। चार्ट क्या कर रहा है वो ही होगा। मन मन में नहीं कि मुझे लग रहा है कि नीचे गिर जाएगा, मुझे लग रहा है कि ऊपर बढ़ जाएगा, ऐसा लगता है ना, ऐसा नहीं लगाना है। चार्ट क्या कर रहा है वो होगा। ठीक है, हम अगर हमारे कहने से, हमारे प्रेडिक्शन से अगर मार्केट चलता तो हम इंस्टीट्यूशन होते होते ना। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूशन लॉस नहीं करते, वो भी करते हैं। यूएस के अंदर 2 बैंक बैंकरप्ट हुए, भाई दिवालिया हुए हैं सिल्वर के अंदर। ठीक है, तो न्यूज को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना, बिकॉज ऑफ अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो और न्यूज के साथ अगर सिंक हो गए, तो न्यूज आपको एक बायस बना देगी, आपका नैरेटिव सेट कर देगी कि हाँ यार न्यूज नेगेटिव, मार्केट नीचे जाना चाहिए। वहीं पे आपका टेक्निकल एनालिसिस में दिमाग काम करना बंद कर जाएगा, चाहे आपको कितना भी आता हो। ठीक है, जैसे ही कोई न्यूज पॉजिटिव है, आप इमीडिएटली आप बायस हो जाओगे और मार्केट नीचे चला जाएगा और टेक्निकल एनालिसिस आप फॉलो करना बंद कर दोगे। ठीक है, आपके मन में एक डर पैदा हो जाएगा या फिर एक फोमो क्रिएट हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आप तो कहीं मिस नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो मैं क्लियर कट कह रहा हूं, जिसको भी टेक्निकल एनालिसिस आ गया है, ठीक है, जो कंप्लीटली सीख चुके हैं, सबसे पहले आप कभी भी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल मत करिए। बहुत बाबा बैठे हैं ज्ञान देने के लिए फाइनेंशियल मार्केट को लेकर के। ठीक है, एक बाई बोलता है, एक सेल बोलता है, एक तो पूरी दुनिया तबाह कर देता है और एक पूरी दुनिया को आबाद कर देता है। ऐसे हजार तरीके के लोग बैठे होते हैं। बिजनेस सेल को बिल्कुल मत फॉलो करिए। ठीक है, बिल्कुल मतलब जो आप काम कर रहे हो उसकी न्यूज जो है दूसरों को से नहीं लेनी। वो न्यूज आपको दिखाई इसलिए जाती है ताकि आप उसके अंदर पार्ट करो एंड आप उसके बाद लिक्विडेट हो, और उसके बाद वो रिटेल ट्रेडर का जो पैसा है वो कहां चला जाए? इंस्टीट्यूशन के पास चला जाए। अब देखिए, अगर रिटेल ट्रेडर को वर्ल्ड की किसी भी गवर्नमेंट को अगर प्रॉफिट देना है, अगर उसका भला सोचना है, ठीक है, तो कोई भी डील, कोई भी न्यूज जो है वो मार्केट बंद होने के बाद नहीं आएगी, वो लाइव में ही आएगी। ठीक है, दुनिया में पहली बार देखा, संडे को भी स्टॉक मार्केट में लोगों को लॉस हो सकता है, इक्विटी मार्केट में, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने करके दिखाया है।
हुआ ना संडे को, बहुत लोगों को अच्छा खासा लॉस हुआ है, सबका बायस नेगेटिव हुआ है, ठीक है। उसके बाद मार्केट बंद होने के बाद न्यूज न्यूज आई, ठीक है। रातों रात 1,000-1,200 पॉइंट मार्केट गैप अप खुला है, ठीक है। इसका किसी भी रिटेल ट्रेडर को बेनिफिट नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर का पैसा गया है। लेकिन जो मैंने सिखाया, जिस तरीके से बताया, उस तरीके से हर एक रिटेल ट्रेडर को उसका बेनिफिट मिला है। मैं चार्ट पे दिखाता हूं। तो अभी से बोलो, कंप्लीटली स्टॉप न्यूज, मतलब थर्ड पर्सन से जो भी आपको इंफॉर्मेशन आ रही है, जो आप काम कर रहे हो, अपने आप अपने दम पे, दूसरे पे भरोसा बिल्कुल नहीं। दूसरा अपने, वो न्यूज जो है ना, वो आप आपको फंसाने के लिए, आपकी मदद के लिए कोई न्यूज नहीं है। कोई क्यों देगा आपकी मदद के लिए? तो सब ये मैनिपुलेशन है, इस मैनिपुलेशन में नहीं फंसना है, ये मैं क्लियर करके बोल रहा हूँ। और जो 1 to 1 कर चुके हैं, वो तो बिल्कुल ही ना देखे कोई न्यूज, ठीक है। उसको बजट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको ट्रम्प मोदी से डील से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चार्ट पे होगा, हो रहा है वही होगा। क्लियर है और मेरी बात, ठीक है। अब मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे रिटेल ट्रेडर को फंसा जाता है। मैं निफ्टी का एक एग्जांपल देता हूँ। निफ्टी का अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, तो निफ्टी के अगर मंथली चार्ट पे हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। निफ्टी के अगर मंथली चार्ट पे देखेंगे, तो मंथली चार्ट में निफ्टी अगर देखेंगे, तो निफ्टी यहां से लेकर यहां चला, देन एक पुल बैक है, दो कैंडल है, बट वीकली के अंदर काफी सारी कैंडल होगी, देन इसका ब्रेकआउट शुरू हुआ, ठीक है। और डेफिनेटली मंथली का जोन है मंथली के जोन का रिएक्शन भी बहुत स्ट्रांग होगा। कोई न्यूज नहीं देख रहे, मतलब ना हमें बजट का पता, ना हमें ट्रम्प मोदी की जो यूएस की जो डील हुई, हमें वो नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। जस्ट टेक्निकल एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं। वो पता है तो दिक्कत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीटली पॉजिटिव है, ठीक है। एंड प्राइस मंथली के डिमांड जोन में है, मींस प्राइस आपका जो मंथली का जो स्ट्रॉन्ग लो है उसके अंदर है, एंड मंथली के जो से जब भी रिएक्शन भी आएगा, तो वो बड़ा आएगा। एक कैंडल भी बन गई, एक कैंडल पे भी लोग साफ हो जाएंगे। उस कैंडल में अगर आप देखोगे, तो 24,571 से लेकर निफ्टी का हाई अगर देखोगे, कितना है? 24, इसका लो है आपका 24,500, मतलब 600 मान लो, 24,600 से लेकर के हाई 26,300, 1,700 पॉइंट 2 दिन में रिएक्शन आया मंथली के जोन से। जो मैं एजुकेशन दे रहा हूं उसकी पावर दिखा रहा हूं, ठीक है। अब वीकली में अगर देखेंगे, ठीक है, वीकली में अगर देखेंगे, तो वीकली में हमारा वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है। देखिए, वीकली के अंदर जोन के अंदर प्रॉपर जोन है, नहीं है? बताइए, है ना? अब हुआ कि अब यहां पे कंप्लीटली सिंपल चार्ट स्ट्रक्चर है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है यहां पे। डेली में अगर चार्ट को देखेंगे, ठीक है, डेली में जब चार्ट को देखेंगे, तो उस चार्ट के बेसिस पे हमें, जिस दिन बजट हुआ था उस दिन आप देखोगे, पूरी यहां से मार्केट, यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा नीचे तक आया, बिल्कुल आया, ठीक है। अब जो लोग न्यूज फॉलो करेंगे ना, वो टेक्निकल एनालिसिस उस टाइम भूल जाएंगे, और उसी टाइम रिटेल ट्रेडर के साथ बहुत बड़ा गेम होगा। मार्केट बजट के दिन नीचे आया, ठीक है, रिटेल ट्रेडर को लगा कि यार बजट खराब आया है, मार्केट पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब उस बजट को दबाने के लिए, ठीक है, ये न्यूज तो, ये जो डील जो है वो तो पहले भी हो सकती थी, लाइव मार्केट में भी तो न्यूज पब्लिश की जा सकती थी। छुपा, अगर रिटेल ट्रेडर का नुकसान नहीं कराना था, सीरियस बात बोलो, ठीक है, अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर अपनी रिटेल ट्रेडर के लिए बिल्कुल जागरूक है कि वैसे तो 1,000 तरीके के रूल है, ठीक है, रिटेल ट्रेडर को के लिए, ठीक है, लेकिन रिटेल ट्रेडर के लिए अगर इतने ही आप अच्छा सोचते हो, ठीक है, तो लाइव मार्केट में पब्लिश करो ना न्यूज। सीरियस बात बोल रहा हूँ ना, ठीक है। ये कभी नहीं होगा, ठीक है। 20 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, न्यूज हमेशा आएगी, इवेंट की कोई भी डील होगी, न्यूज आएगी, वो आएगी मार्केट बंद होने के बाद। मार्केट खुल जाएगा गैप अप, मार्केट खुल जाएगा गैप डाउन, और रिटेल ट्रेडर के पैसे साफ। क्योंकि रिटेल ट्रेडर को यही करना है, अपने ऊपर भरोसा नहीं करना, किसी तीसरे को फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले इंस्टाग्राम डिलीट करो, ट्विटर डिलीट करो, यूट्यूब पे इधर उधर से लोगों को देखना बंद करो, बिजनेस चैनल मत देखो, किसी कहीं बात पे कोई बिलीव नहीं करो, अपने इन्फॉर्म डिसीजन लो कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। अगर नहीं आता है तो बिल्कुल डिसीजन मत लो। जो अगर आपको कोई बता रहा है, कुछ करा रहा है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो ये समझ लीजिए उसका लालच है, आपका नहीं है उसमें कोई फायदा। ये मैं 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर चार्ट पे हम देखेंगे, तो डेली बजट के दिन ये मार्केट इतना नीचे गया, तो सबका मन बन गया कि अब तो गया मार्केट। क्या हुआ? अब तो हमारा मार्केट गया, ठीक है। और मार्केट, सब लोग क्या करेंगे? सेल में बैठ जाएंगे, मैक्सिमम बड़े बड़े लोग सेल में बैठ जाएंगे, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब इंस्टीट्यूशन को तो पहले से मालूम है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन को तो पहले से मालूम है कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब ये इतना गिरने बाद अगले दिन देखो, 15 मिनट में अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो पहले दिन जो है, ठीक है, पहले दिन अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो पहले उसके अगले दिन, संडे के बाद मार्केट खुला, ठीक है। एक आपका हमारा
संडे के बाद हमारा मार्केट खुला, ठीक है, ये यहां तक गिरा था ना, ट्यूसडे ना आज, ट्यूसडे सर। यस ट्यूसडे सर। से। ठीक है। अब संडे के दिन मार्केट गिरा, ठीक है, बजट सब सब लोग नेगेटिव हो गए, ठीक है, लेकिन दो को क्या किया, ठीक है, दो को ये किया कि प्राइस यहाँ इस जोन को तोड़ा नहीं, बट मैंने ये पहले भी सिखाया जब इंटरनली ऐसा होता है ना, इंटरनली होता है तो इंटरनली मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, इंटरनली मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, इसके बारे में बाद में डिटेल बात करेंगे। जोन के अंदर एक कॉन्फर्मेशन मिला है कि मार्केट नीचे नहीं ऊपर जाएगा, ठीक है, मिला, और वो 15 मिनट में किसके बेसिस पे मिला है, आर्ली के हिसाब से कुछ एंट्री बनी है क्या, हाँ बिल्कुल बनी है, ठीक है, आर्ली के हिसाब से बिल्कुल एंट्री बनी है, डिस्टर्बेंस नहीं आने किसी के हिसाब से। तो उस बेसिस पे देखो मंथली का स्ट्रॉन्ग जोन है, वीकली का स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर आप सपोज करिए आपको कोई भी न्यूज नहीं पता होती, ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, जो लोग मेरी एजुकेशन को फॉलो करते हैं, जो नहीं करते, जो ना ज्यादा चाणे है ना, जिनको सबके टच में रहना है, ठीक है, मतलब जो सीखा है जो कर रहे हैं उसके ऊपर भरोसा ना छोड़ करके, ऐसे लोगों पे जिन लोगों को आप जानते ही नहीं हो, ठीक है, ऐसे लोगों पे भरोसा करके, जिन्होंने भी किया, निफ्टी आज, ठीक है, 1200 पॉइंट से ज्यादा गैप अप खुला था, 2020 के बाद अब खुला, 1200 पॉइंट गैप अप खुला है, समझ लो, ठीक है। और अगर एजुकेशन को फॉलो किया होता, ठीक है, कोई स्विंग्स में जैसे मेरा जो छोटा भाई है, ठीक है, उसके पास मैक्सिमम जितनी भी स्क्रिप्ट थी, ठीक है, जो बैंक्स थी, टाटा स्टील, इन सब जितनी भी स्क्रिप्ट थी, उनकी सबकी कॉल थी उसके पास, स्विंग्स के अच्छे अच्छे स्टॉक्स थे, क्योंकि मंथली का जोन था, वीकली का जोन था, उसको पता वीकली का जोन हिट करता मैं स्टॉप लॉस बुक कर लूंगा, नहीं तो मैं टारगेट बुक कर लूंगा भाई, इनिशियल बेसिस पे है ना, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, ये है ना सिंपल। अगर यहाँ पे तो या तो आप यहाँ पे ये तो या तो स्टॉप लॉस लोगे या फिर टारगेट लोगे, एजुकेशन तो यही कहती है ना, ठीक है। बट न्यूज आई, न्यूज की वजह से बजट खराब आ गया, क्योंकि बजट के रिटेल ट्रेडर बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, मालूम कुछ नहीं होता, लेकिन उनको ये सब मालूम होता है प्रधानमंत्री अगला कौन बनेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं मालूम होता, सीरियस बात बोल रहा हूं। तो जो रिटेल ट्रेडर है ना, वो सबसे बड़े ज्ञानी है, सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं, क्योंकि बजट खराब आ गया जी, आ गया ना, ले लो बजट खराब, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता यार, न्यूज डिस्काउंटेड होती है, चार्ट पे जो दिख रहा है वो ही होगा, ठीक है। रिटेल ट्रेडर को कोई भी बख्शने के मूड में नहीं है, वर्ल्ड की कोई गवर्नमेंट बख्शती नहीं है, ठीक है, नहीं बख्शती भाई, रिटेल ट्रेडर का कोई भला नहीं सोचता, प्रोटेक्शन के नाम पे लूट है बस, ठीक है। तो अपना बचाव खुद करो, फॉलो प्रॉपर प्राइस एक्शन, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर रिस्क, प्रॉपर रिवार्ड एंड इन्फॉर्म डिसीजन लो, प्रॉपर इन्फॉर्म्ड एंड अवेयर रहो, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। अगर जो मैंने एजुकेशन दी, क्या इस एजुकेशन के हिसाब से इस एसएल के साथ क्या ये आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, बताइए मुझे, इस मेरी एजुकेशन का पार्ट नहीं है ये, बताइए, ये जो मूव आया क्या मेरी एजुकेशन का पार्ट नहीं है, हाँ सर। है। जी। और रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे हैं, और मेरी एजुकेशन के साथ कंटिन्यूअसली उसको फॉलो करते 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 जाओगे, तो जब जब ये चीजें होंगी तो वो हमेशा हाथ लगेंगी ना। सिलेक्टिव तो हमें बनना ही नहीं है ना, हमें सिलेक्टिव नहीं बनना, चूजी नहीं बनना, हमें कंटिन्यूटी में करते रहना, प्रॉपर रिस्क एक ऐसा प्रॉपर रिवार्ड, ठीक है, रिस्क मैनेज करना है, इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, और हमें करते रहना है। ये सब गोल्ड के बड़े बड़े मूवमेंट है, सबको मालूम थे, ठीक है, गिरने के और ऊपर जाने के, न्यूज नहीं फॉलो करी ना उन्होंने, न्यूज फॉलो करते तो क्या होता। तो सबसे पहले जो आप जिस प्रोफेशन में जिस चीज से आपको रिलेटेड न्यूज चाहिए, सबसे पहले माइंड से उसको हटाओ कि आप तक वो न्यूज पहुंचनी नहीं चाहिए। आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरी फैमिली हो, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं, और मैं रिकॉर्ड भी इसलिए कर रहा हूं ताकि सब लोगों तक ये इंपॉर्टेंट बात जाए। सबसे पहले उन सब टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो सबसे पहले जो आपको न्यूज जो आपको आती है उससे दूरी बनाओ। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल मत सोचो कि बजट अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा। चार्ट पे बनेगा तो करेंगे, नहीं बनेगा तो मन से नहीं करेंगे, क्योंकि वो न्यूज आपको फंसाने के लिए है। क्योंकि रिटेल ट्रेडर जरा सा कुछ होते ही वो या तो फोमो क्रिएट हो जाता है, या फिर वो डर जाता है, या फिर बायस हो जाता है किसी चीज के लिए। भाई आपको हमें बायस नहीं होना यार, हम मार्केट थोड़ी चला रहे हैं, हम मार्केट को चला नहीं रहे, हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब इस बेसिस को अगर मेरी एजुकेशन को फॉलो किया जाता, ठीक है, तो 1500 पॉइंट का सिंगल डे में मूव मिला है। मैंने पास्ट में भी बैंक निफ्टी के इंस्टीट्यूशन के मूव करने से पहले मतलब प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके बताए हैं, ठीक है। ये है एजुकेशन की पावर, एजुकेशन पे बिलीव करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए,
किसी को मत सोचिए कि कोई आपका भला करेगा, कोई आपका भला नहीं करेगा। सब अपना अपना, सब पहले अपना भला करते हैं फिर दूसरे का करते हैं। सिंपल बात है, ये चीज हमें कभी भी लाइफ में नहीं भूलनी है, कभी नहीं भूलनी। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो आपको रिटेल, आपको, आप तो थोड़े से स्टूडेंट हो, 200 300 स्टूडेंट हो, बट मैं पूरी दुनिया को ये कहना चाहता हूँ कि भाई जितने भी न्यूज और ये जितने भी इवेंट है सब आफ्टर मार्केट आएंगे, ठीक है। और पहले से इंस्टीट्यूशन को पता होगा, गैप अप गैप डाउन खुल जाएंगे, क्योंकि किसी को तो पहले पता था ना। देखो, किसी को तो पहले पता था, ताकि टॉप पे लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, तभी तो रेड कैंडल बनी, तभी बनी ना। किसी ने तो प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। अगर किसी को पहले से नहीं पता होता तो डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल बनती। क्यों? क्योंकि इस न्यूज आने के बाद वो बेनिफिट लेते हैं। समझ में आया? तो इससे बड़ा स्कैम कुछ भी नहीं हो सकता। जो आपको बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, उसका उल्टा होता है। फॉलो चार्ट, चार्ट पे सब कुछ प्रिंट होता है, सब कुछ दिखता है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन क्या करने वाला है, ठीक है। सब कुछ प्राइस एक्शन वैलिडेट होता है, प्राइस एक्शन इनवैलिडेट होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई, अपने डिसीजन खुद लो, कोई आपका भला करने नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, मेरे कहने का मतलब इतना सा ही था।